वटकेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलिते मये तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्गिरिते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वतीर्व्यासः ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदासाकनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्राणवेणोरधर शुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादा कृष्ण मोहा महामाया प्रयाच्छति
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं शिखिरशयनं नीलकण्ठं सुरेशा विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं तृतीयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चितचोर। शिव समान दाता नहीं, विपद विदारणः, लज्जा मेरी राखियो, शिवनंदी के असवार। बोलिए श्री शिव महापुराण की नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपा। नमामि समीसान निर्वाण रूपा विभुं व्यापकं वेदस्वरूपा। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहा, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहा, चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। निराकार मोंकार मूलं तुरीया, निराकार मोंकार मूलं तुरीया, गिरा ज्ञान गोतीत मेषं गिरीशा, गिरा ज्ञान गोतीत मेषं गिरीशा। कराल महाकाल कालं कृपाल, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतो
तुषाराद्रिशाकाश गौरं गम्भीरा तुषाराद्रिशाकाश गौरं गभीरा मनोभूतकोटि प्रभा श्री शरीरा मनोभूतकोटि प्रभा श्री शरीरा स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा पूरनमूलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत् भाल बालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा लसत् भाल बालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलाम्भ्रुषु नेत्रं विशाला चलत्कुण्डलाम्भूषु नेत्रं विशाला प्रसन्नाननमील कण्ठं दयाल प्रसन्नाननलील कण्ठं दयालं मृगाधीश चर्मा वरं मोण्डमाला मृगाधीश शर्मा वरपूर्णमालाम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशा प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशा अखण्डं मजं भानु कोटिप्रकाश अखण्डम् अजं भानु कोटिप्रकाश त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी सदा सजनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानंद संदोहा मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथारी
नयावदुमानाथ पादारविंदा तुमानाथ पादारविंदा भजन्ति हलोके परेवा नारायण भजन्ति हलोके परेवा नारायण न तावत् सुखं शान्ति संतापनाश न तव सुख शान्ति संतापनाश प्रसीद प्रभो सर्व भूतादिवास प्रसीद प्रभो सर्वभूतदिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्याम् न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतो जरा जन्म दुःख तातप्यमाना जरा जन्म दुःख तातप्यमाना प्रभो पाह्यापन्न नमामिष शम्भो प्रभो पाह्यापन्न नमामीश शम्भो नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप विभुं वेदस्वरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप विभुं वेदस्वरूपम् रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भगत्या तेषां शम्भु प्रसीदति मूले स्त्री शिव महापुराण की जय व्यास नारायण भगवान की जय शृंगादिक जी भगवान की जय नंदकेश्वर भगवान की जय सुत जी महाराज की जय श्री सीताराम जी भगवान की जय वीर हनुमंत लला की महाकाल जी महाराज की काल भैरव बाबा की। आइए आज की कथा में प्रवेश करने के पहले हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं और नाम उच्चारण करने के पश्चात कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए महाकाल जी महाराज की। ओम नमः शिवाय 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 ओम
शिवाय बाबा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव विश्वेश्वराय बाबा विश्वेश्वराय विश्वेश्वराय बाबा विश्वेश्वराय शिव शिवेश्वराय बाबा शिवेश्वराय शिवेश्वराय बाबा शिवेश्वराय शिव कोटेश्वराय बाबा कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय बाबा कोटेश्वराय शिव कुंडेश्वराय बाबा कुंडेश्वराय शिव कुंडेश्वराय बाबा कुंडेश्वराय शिव नरहरेश्वराय बाबा नरहरेश्वराय शिव नरहरेश्वराय बाबा नरहरेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय बाबा सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय बाबा सिद्धेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 आइए जय हो शिव नागेश्वराय बाबा नागेश्वराय नागेश्वराय बाबा नागेश्वराय शिव भूतेश्वराय बाबा भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय बाबा भूतेश्वराय शिव घुस्मेश्वराय बाबा घुस्मेश्वराय शिव भूष्मेश्वराय बाबा भूष्मेश्वराय शिव रामेश्वराय बाबा रामेश्वराय शिव रामेश्वराय बाबा रामेश्वराय शिव गजेश्वराय बाबा गजेश्वराय शिव गजेश्वराय बाबा गजेश्वराय शिव भटकेश्वराय बाबा भटकेश्वराय शिव बटकेश्वराय बाबा बटकेश्वराय शिव पिपलेश्वराय बाबा पिपलेश्वराय शिव पिपलेश्वराय बाबा पिपलेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः कुलेश्वराय बाबा कुलेश्वराय कुलेश्वराय बाबा कुलेश्वराय शिव चंपेश्वराय बाबा चंपेश्वराय शिव चंपेश्वराय बाबा चंपेश्वराय शिव महेश्वराय बाबा महेश्वराय शिव महेश्वराय बाबा महेश्वराय शिव हटकेश्वराय बाबा हटकेश्वराय शिव हटकेश्वराय बाबा हटकेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय बाबा रुद्रेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय बाबा रुद्रेश्वराय शिव भूतेश्वराय बाबा भूतेश्वराय
भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय बाबा भूतेश्वराय शिव ममलेश्वराय बाबा ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय बाबा ममलेश्वराय शिव जलेश्वराय बाबा जलेश्वराय शिव जलेश्वराय बाबा जलेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः आइए जटाधराय बाबा जटाधराय जटाधराय बाबा जटाधराय शिव जटाधराय भोले जटाधराय जटाधराय भोले जटाधराय शिव गंगाधराय बाबा गंगाधराय शिव गंगाधराय भोले गंगाधराय शिव चंदाधराय बाबा चंदाधराय शिव चंद्राधराय बाबा चंद्राधराय शिव सर्प लटकाय भोले सर्प लटकाय शिव सर्प लटकाय बाबा सर्प लटकाय ओम नमः शिवाय 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 बाघंबराय भोले बाघंबराय भोले बाघंबराय शिव बाघंबराय बाबा बाघंबराय भोले बाघंबराय शिव त्रिशूलधराय बाबा त्रिशूलधराय त्रिशूलधराय बाबा त्रिशूलधराय शिव डमरूधराय भोले डमरूधराय बाबा डमरूधराय शिव भस्मीश्वराय भोले भस्मी रमाय भस्मी रमाय भोले भस्मी रमाय शिव भस्मी रमाय बाबा भस्मी रमाय भस्मी रमाय बाबा भस्मी रमाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोले महाकाल महाराज की। दोनों हाथ उठा के एक बार सब कहेंगे बड़े भाव से बड़े प्रेम से हर हर। कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? क्यों प्यारे भक्तजन कहाँ पहुंचे थे कल कथा में? कथा की गाड़ी कहाँ पहुंची थी कल? हाँ, गणेश का शादी। अच्छा, किनसे हुआ था गणेश का शादी?
रिद्धि और बुद्धि, जिसे रिद्धि सिद्धि कहते हैं यहाँ। त्रिपुरासुर के वध का भी कथा सुने आप कल। देखो भगवान शंकर का सुंदर परिवार देखे हो ना, सुंदर परिवार भगवान का। परिवार तो सबके यहाँ रहता है, लेकिन उस परिवार को संजो करके रखना और परिवार को संभाल करके रखने वाला कोई एक या दो ही होता है। परिवार तो आपके यहाँ विराजमान है, बिल्कुल सबका अच्छा परिवार है, लेकिन उस परिवार में परिवार वालों को बांध करके रखना बहुत बड़ी मुश्किल का कार्य होता है। बड़ा पूरा परिवार है, संयुक्त परिवार है, तो कभी टेंशन मत होइए, झगड़ा लड़ाई मत होइए, तू मैं मत होइए, बड़े प्रेम से रहिए। भगवान शंकर के परिवार को देखो आप, वहां एक दूसरे के सब दुश्मन लोग हैं, लेकिन कभी लड़ते नहीं। सब दुश्मन लोग भरे पड़े हैं, लेकिन कोई लड़ता नहीं। शेर का शिकार क्या है? बैल, गाय, बछड़ा। लेकिन माँ जगदम्बा का जो सवारी है शेर, कभी वो नंदी के ऊपर हमला नहीं किया, खाने के लिए नहीं दौड़ा। दौड़ा है? नहीं दौड़ा है। अब भोले बाबा के गले में क्या है? क्या सांप है? पेट पिटी की ढोड़िया, क्या सोड़िया, दंडूमी नाग। कौन सा नाग? शेषनाग कि तक्षक नाग? कौन सा नाग है भगवान शंकर के गले में? नहीं पता। यह चुपरान होमिन दाई, मैं यामिनी दाई पूछा था। हाँ, यामिनी मैया कौन से नाग है भोलेनाथ के गले में दाई है? आप लोग गाना गाते गाते जाते हो ना, जब मुझे लेने के लिए आते हो। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरे भोले बाबा के गले में सर्प विराजे। ऐसा गाते हो ना? तो सर्प का नाम क्या है ये भी पता होना चाहिए। करकोट कि महापाल कि कालिया नाग, काय ऋषि यामिनी मैया, बबली दाई, दोनों बबली आगू में बैठे हैं। बबली दाई कबू बंटी में घलो बैठारे करो, बबली दाई हो। कथा में बंटी बबली तो संग में, हाँ कल बैठो अपन अपन बंटी के संग में, ठीक है। हाँ। वासुकी नाग, समझ रहे हो ना? क्या नाम है? वासुकी नाग, भगवान शंकर के गले में। आप देखो वासुकी नाग जो है शंकर जी के गले में है, और सांप का शिकार क्या है? चूहा। लेकिन कभी वो गणेश भगवान के वो चूहल खाए पर नहीं दौड़ी, है कि नहीं? दौड़ा क्या बताओ? प्रेम से रहते हैं सब। मयूर कार्तिकेय जी की सवारी है, मयूर। लेकिन मयूर कार्तिकेय जी की सवारी है, और मयूर का दुश्मन क्या है? सांप। लेकिन कभी वो सांप के ऊपर हमला नहीं बोला। सब बड़े प्रेम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। शिव कथा आपको यह सिखाती है कि भरा पूरा परिवार है, 10 लोग हैं परिवार में, तो परिवार में बड़े प्रेम से जीवन यापन करो। परिवार में अगर छोटी मोटी गलतियां होती है उसको आप नेगलेक्ट कर दो, इधर से सुन के इधर से निकाल दो, यहाँ मत उतारो। यहाँ उतार के चलोगे तो परिवार नहीं चल पाएगा। समझ रहे हो ना? शिव कथा सुन रहे हो, शिव भक्ति कर रहे हो, तो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो आप। शिव महापुराण कथा के अनुसार आप अगर संयुक्त परिवार में हैं तो बड़े छोटे का सम्मान करते रहिए, बड़े छोटे का आशीर्वाद लेते रहिए, प्रेम से जीवन बिताइए और प्रेम से जीवन जिंदगी जिए। समझ रहे हो ना? जो दिन दुखी मिले उनको स्वीकार करते चलिए, प्रेम से प्रेम बढ़ाते चलिए, ज्योत से ज्योत जगाते चलिए।
वो सुने हो ना गाना, ज्योति से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की नैया बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। समझ रहे हो ना? तो परिवार में छोटा मोटा बातचीत होते रहता है और उस बात को भगवान शंकर का अपमान किया था उनके ससुर ने, दक्ष ने किया था ना। लेकिन भगवान शंकर जो है अपने कैलाश आने के बाद वो बात को भूल गए, लेकिन वो मूर्ख उस बात को पकड़ रहा और बदले की भावना से यज्ञ रच डाला। गला किसका कटा? उन्हीं का तो कटा। इसलिए सदैव एक फलदार वृक्ष की तरह बनो, अहंकार वृक्ष की तरह नहीं, सूखे वृक्ष की तरह नहीं। फलदार वृक्ष की तरह जिंदगी जियोगे तो सब तुम्हारे नीचे बैठेंगे, छाया लेंगे, तुम्हें तोड़ के खाएंगे। अरे पेड़ को मत काटो, फल देता है, छाया देता है। और सूखे वृक्ष की तरह कहीं रहोगे तो गिन काटे जाओगे, है कि नहीं? इसलिए प्रेम से रहो, प्रेम से जीवन यापन करो। प्यारे भक्तजन, कल गणेश जी और कार्तिकेय जी की विवाह की कथा सुने आप। कार्तिकेय जी तो चले गए नाराज होकर के क्रौंच पर्वत पे, और गणेश जी भगवान का सुंदर मंगलमय विवाह की कथा आपने सुना। देवताओं के गुरु बृहस्पति, कौन? देवताओं के गुरु बृहस्पति एक बार देवराज इंद्र के साथ कैलाश पर्वत आए। कहां पर आए? जोर से बोलो। कैलाश पर्वत पर। कौन कौन आए? कैलाश पर्वत कौन कौन आए? सीताराम। अरे आज आखिरी दिन है कथा का, आज तो बड़े ध्यान से कथा सुन लो। शास्त्रों में वर्णन कि 6 दिन 7 दिन कथा नहीं सुने, और कहीं लास्ट दिन कथा सुन लेते हो तो बाकी दिन का कथा का श्रवण का सुनने का लाभ और पुण्य जो है मिल जाता है। समझ रहे हो नहीं? समझा था सोमिंदाई हो? तो आज के दिन की कथा, जैसे भागवत की कथा होती है ना, तो सुदामा चरित्र के दिन आप कथा सुनने चले जाओ तो 7 दिन की कथा का श्रवण का लाभ मिल जाता है। 6 दिन कहीं कथा में बैठे ध्यान नहीं रहा चलेगा, लेकिन 7वें दिन अंतिम दिन जब कथा ध्यान से सुनो तो कथा का श्रवण का लाभ मिल जाता है। जब अंतिम दिन हम कथा ध्यान से सुनते हैं, समझ रहे हो नहीं? अब यहाँ बैठे ही हो और ध्यान जो है घर में चला गया है, ताला लगा है कि नहीं लगा है घर में, पंखा बंद की हूँ कि नहीं की हूँ, कूलर थोड़ी चल रहा है, एडजस्ट को बंद की हूँ कि नहीं की हूँ, ध्यान कहीं उधर गया है और यहाँ बैठे जरूर हो। ये मन तो है कि नहीं? बैठे जरूर हो लेकिन मन चले गया पावर हाउस, तो मन को यहाँ रखो, ठीक है? प्यारे भक्तजन, एक बार ना एक गांव में कथा चल रही थी। गांव में, अब गांव में कथा हो रही थी तो कथा सुनाने वाले जो आचार्य जी आए थे, चंद्रवती माता जी, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, खैर मेरा नहीं है, बड़ी बड़ी दाढ़ी। और अब गांव में कथा चल रही थी, वो सामने एक बूढ़ी माता जी आके, सीता दाई सीएन है, आकर के सामने बैठ के कथा सुनती थी। जैसे महाराज जी आए, कथा चालू हुआ तो वो रोना चालू कर देती थी। बुजुर्ग माता जी आगे बैठ के, महाराज जी सोचे मेरे कथा में बहुत भाव है, बहुत दम है, तभी तो वो रोती है। अब 1 दिन हो तो समझ आए, 2 दिन हो तो समझ आए, 3 दिन हो तो समझ आए। रोज रोती थी वो माता जी सामने बैठ के, प्रमिला माता जी, समझ रहे हो नहीं? अब इतना रोती थी, महाराज जी सोच ले जिस दिन मैं कथा संपन्न करके घर जाऊंगा उस दिन माता जी से मिलने जाऊंगा, पूछूंगा क्यों रोई है साथी। और वो माता जी से जा करके पूछती है, कि
कि बोले माता जी एक बात बताओ, आप रोज कथा सुनने आते थे लेकिन रोज कथा में आप बहुत रोए हो, क्या कारण है बताइए। क्या बताऊं बेटा, अब बुजुर्ग थी ना, महाराज जी को बेटा के शब्द से संबोधित करने लगी, बेटा क्या बताऊं। कथा चालू होने के ठीक 3 दिन पहले मेरे यहाँ एक बड़ा हादसा हो गया। क्या हादसा माता जी, कोई गुजर गया? हाँ महाराज, एक गुजर गया। बोली कौन माता जी? मेरे घर ना मैं राजस्थान से एक बकरा लेके आई थी, अच्छी हाइट थी उसकी, बड़ा हट्टा कट्टा, और वो बकरा का बड़ा बड़ा दाढ़ी, बकरे का बड़ा बड़ा दाढ़ी, तुम्हारे भाषा से, और बकरे का बड़ा बड़ा दाढ़ी। अब वो बकरा जो है भागवत कथा के ठीक 3 दिन पहले खत्म हो गया महाराज जी। तो बकरा खत्म हो गया तो कथा से क्या ताल्लुक है, ये मुझे बताओ आप। ठीक है महाराज जी, क्या ताल्लुक है कह रहे हो, मैं बता रही हूँ, सुनो तो सही। आप बताओ माता जी, बकरा के हम कथा से क्या ताल्लुक है? बकरा का बकरा थोड़ी खिलाना है? नहीं महाराज जी, जब कथा चालू करते थे और आप झूम के भजन गाते थे, आपकी दाढ़ी हिलती थी, तो दाढ़ी को देख करके ना मुझे मेरे बकरे की याद आती थी, और मैं दिन भर बकरे को याद कर करके रोती थी। 10,000 में खरीद के लाई थी महाराज, 10,000 के बोकरा बरत का आंसू बहा है। वही भगवान में बुहा लेती तो सीधा कैलाश पहुंच जाती। सो नहीं कैसे का राम जी बाबू है, तिगर स्थिति में दाढ़ी वाढ़ी ज्यादा नहीं बढ़ाऊं दाई हो, क्षमा चाहता हूँ। अब कई जन महाराज मैंने देखे बड़े बड़े बाल, बड़ा बड़ा दाढ़ी, बचपन से आदत नहीं है, अनुशासन जिंदगी जिए हैं। तो छोटा छोटा बाल, स्कूल गए, बिल्कुल स्कूल में जब जाता था तो शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ 8वीं तक, सरस्वती शिशु मंदिर में। यहाँ लगता था बैच, और खाकी का वो पैंट, पहले नीला चलता था, फिर खाकी बेल्ट और बेच, बिल्ला और बेच बेल्ट। जिंदगी में नहीं छूटा मेरा 8वीं पढ़ते तक, PP1 से लेके 8वीं तक पढ़ा हूँ, 8 2 10 साल, समझ रहे हो नहीं। और उसके बाद जब 9th क्लास गए, 9 से 12th तक, तो वहाँ टाई चलता था और बेल्ट, तो टाई और बेल्ट बिल्कुल, जूता टाई बिल्कुल, एक दिन गले में टाई ना हो ऐसा हुआ नहीं, रोज टाई और बेल्ट, मतलब एक अनुशासन जिंदगी। तो आज तक कभी आदत ही नहीं हुआ है, कहीं बाल को बढ़ा लिए कथा में, अब ऐसे कर रहे हैं, बार बार हाथ ऐसे जा रहे हैं, कथा कब कहेंगे। बहुत समझाता हूँ तुम्हारा भांचल दाई हो, मत बढ़ाया कर दाढ़ी वाढ़ी गई। तो वो कहा है क्रिकेट चला था IPL, विराट कोहली देख पड़े है, तो वही कटिंग कराऊंगी, वो इसने कटिंग करा थी आजकल विराट कोहली वाले। ओ एक बार इसने रायपुर में कथम जाना रही, तरुण नगर, हाँ रायपुर मठ पारम कथा जाना था, 2 बजे पहुंचना था वहां। अब 2 बजे पहुंचना था, अब ये हमारे सम्राट बाबू गए 10 बजे सैलून, 10 बजे। अब हम समझे जाके तुरंत आ जाएगा भाई, तैयारी करना है, पैकिंग की सामान वामान डालना है। कहा 2 बजे वो सैलून से आ रहे हैं, बताओ। अब 2 बजे हमको वहां पहुंचना है, कलश यात्रा पहुंचना है, करना है, जल्दी पहुंचेंगे, तैयारी होगा। अब 2 बजे सैलून लिया हले बता नहीं से तुहर उनके भाचक कहानी है, काली बने हो पूजा उजा कर लो भैया, और दिमाग बने दे दो तुमन है, ठीक है वहां चला, दक्षिणा बने दे दो दबा के। बोले गोविंद भगवान की। तो आप लोग जो है उस बुजुर्ग माता की तरह मत करो, कहने का मतलब ये है, मेरा समझाने का मतलब, बैठे यहाँ हो लेकिन ध्यान है नहीं कथा में। तो देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति और देवराज इंद्र, ये दोनों गए कैलाश बाबा भोलेनाथ से मुलाकात करने के लिए। बाबा शंकर ने सोचा कि बोले दोनों आ रहे हैं मुलाकात करने, चलो परीक्षा लो, क्योंकि भगवान जब जीव को अपने पास बुलाता है ना, और जीव जब आता है तो जीव को ठोक पीट के परीक्षा लेता है वो, कि मेरे लायक है कि नहीं, सबको छोड़ के आया है कि नहीं, त्याग करके आया है कि नहीं। प्यारे भक्तजन, भगवान शंकर एक द्वारपाल का रूप बना करके खड़े हो गए।
इंद्र आया और दिगंबर वेश में खड़ा हुआ है द्वारपाल। इंद्र ने कहा तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? भगवान शिव कैलाश पर है कि नहीं? चुप चुप चुप। अरे मौन क्यों हो, तुम बोलो। इंद्र कहा तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बार बार पूछने पर जानते नहीं मैं इंद्र हूं, प्रहार कर दूंगा वज्र से। और वज्र निकाल करके जैसे मारना चालू किया तो हाथ ऐसे किया तो हाथ यहीं तक अटक गया, कांपने लगा हाथ, वज्र छूट गया। बृहस्पति अब देवता के गुरु थे, आंख बंद किए तो मालूम चल गया भगवान शंकर है, परीक्षा लेने के लिए खड़े हैं। भगवान शंकर है ये जो परीक्षा लेने के लिए खड़े हैं। चरणों में गिर के बाबा माफ कर दो, क्षमा कर दो, गलती हो गई। बाबा शंकर ने कहा कि जो मेरा तेज है वो फैल नहीं होगा, मेरा जो तेज है उसे तो कुछ न कुछ करना होगा। बृहस्पति ने कहा आपके तेज को समुद्र में फेंक दो। आप कहां फेंक दो? समुद्र में फेंक दो। और समुद्र में जैसे उस तेज को फेंका गया, क्रोध की अग्नि को जैसे ही फेंका तो समुद्र से एक बालक प्रकट हो गया। बालक चिल्ला चिल्ला के रोना चालू कर दिया। गंगा सागर संगम पर बालक की रोने की आवाज आई, पृथ्वी कांपने लगा। सभी देवता आए ब्रह्मा के पास और बात जान करके आश्चर्यचकित होकर के सभी देवता आए उस बालक के पास। और उस बालक के पास आया, समुद्र से पूछा समुद्र बालक कहाँ आया? बोले नहीं पता मुझे, छोटा बालक मेरे तट पर है लेकिन मुझे खुद नहीं मालूम ये बालक कौन है, अद्भुत बालक है। उठा करके ब्रह्मा जी पकड़ लिए उस बालक को। और ब्रह्मा जी जैसे उस बालक को उठा करके पकड़े तो प्यारे भक्तजन वो बालक जो है ब्रह्मा के गले को जोर से दबा दिया। और ब्रह्मा के गले को जैसे ही जोर से दबाया, प्यारे भक्तजन जैसे ही जोर से दबाया गला को, तो ब्रह्मा जी गला छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, वो बालक गला छोड़ ही नहीं रहा था। बालक ने इतने जोर से पकड़ा कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से जल टपकने लगा, आंसू टपकने लगा और जल की धार टपकने लगी। और उस जल की धार को किसने पी लिया? उस बच्चे ने पी लिया। ब्रह्मा जी ने कहा इसने मेरे नेत्रों से निकले असवन का पान किया है, जल का पान किया, इसलिए इसका नाम होगा जालंधर। क्या नाम होगा? जोर से बोलो। जालंधर नाम होगा। और समुद्र ने इसका लालन पालन किया, बड़ा किया। समुद्र ने जब इसका लालन पालन किया प्यारे भक्तजन, जलंधर के बड़े होने पर काल नेमी की पुत्री वृंदा से इनका शादी हुआ। वृंदा से इनका विवाह किया। एक बार जलंधर जो है सभा में बैठा था। जलंधर को सब ज्ञात हुआ कि देवताओं ने समुद्र मंथन किया था। अब समुद्र में रहता था ना वो जलंधर जो है, तो उनको मालूम चला कि समुद्र जो है, समुद्र पर मंथन किया गया था, समुद्र मंथन। और सारे रत्नों को देवता लोग ले गए, अमृत ले गए, घोड़ा ले गए। ऐसा जान करके उस जालंधर को बड़ा गुस्सा आया कि हम लोगों को कुछ नहीं दिया गया है। ऐसा कह करके क्रोध में आया और भगवान विष्णु से लड़ाई करने चले गए। और भगवान विष्णु से लड़ाई करने चला गया उस जलंधर, शंकर जी का ही पुत्र है मान के चलो। और भगवान विष्णु से जा करके लड़ाई करने लगा। इतना लड़ाई किया, इतना लड़ाई किया, भगवान प्रसन्न हो गए। वाह, अद्भुत शक्ति इसके अंदर। मांगो बेटा क्या मांगना है? जलंधर ने कहा बोले प्रभु देना ही चाहते हो तो आप मेरी बहन लक्ष्मी, लक्ष्मी उसकी बहन है जलंधर की, समुद्र से ही लक्ष्मी निकली है, समुद्र से ही लक्ष्मी निकली है वरमाला लेकर के। मंथन जब हुआ तो आप मेरी बहन के साथ मेरे घर पर रहो, मैं ये चाहता हूँ। भगवान विष्णु पूरा परिवार से जलंधर के जहाँ चले गए, वहां रहने लगे। सारे देवता घबरा गए, अब किसकी शरण में जाए? सारे लोग भगवान शंकर की शरण में आए और शंकर जी की शरण में आकर के प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। शंकर भगवान ने नारद को भेजा। नारद जलंधर के पास आए और जलंधर के पास आकर के कहे जलंधर तुम त्रिलोक के स्वामी तो हो, लेकिन तुम्हारे पास त्रिपुर सुंदरी नहीं है, तुम्हारे पास सुंदरी नहीं है। जलंधर ने कहा वो त्रिपुर सुंदरी कहाँ है? बोले कैलाश पर्वत पर है, पार्वती नाम है उनका। अच्छा, तब जालंधर जो है कहा कि बोले ठीक है, मेरे पास उच्च श्रवा घोड़ा है, कल्प वृक्ष है, किंतु श्रेष्ठ स्त्री रत्न नहीं है। ऐसा कहा करके कहने लगा। नारद ने कहा यस्य गेहे सुरत्नानि श्रवाणि ही जलंधर जाया रत्नम न चित्तासि न सोपति व्रता ध्रुवम। जलंधर ने कहा हे देवर्षि वहां स्त्री रत्न कैलाश पर है? बोले हाँ कैलाश पर है। मैं कैसे प्राप्त करूं उसे? तो कहा कि जाओ भेजो अपने कादूतों को
तो जालंधर जो है अपने दूत को भेजने लगा, है ना। जालंधर जो है जैसे ही अपने दूत राहु को जब भेजा, ये राहु की उत्पत्ति कहाँ से हुई है पता है? जब अमृत बांटे थे भगवान मोहिनी का नारायण का स्वरूप बना के, एक राक्षस जो है देवता का रूप बना के बैठ गया, अमृत पी लिया। चक्र से भगवान ने काटा तो ऊपर का भाग बन गया राहु, नीचे का केतु। और चक्र से उस राक्षस का गला कटा तो खून जो है धरती पर टपका, उससे लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई है। इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, खासकर वैष्णव भक्तों को, शिव भक्तों को, सन्यासियों को, जो रुद्राक्ष धारण किए हैं उनको। कल रुद्राक्ष किसको किसको चाहिए? कल रुद्राक्ष किनको किनको चाहिए? कल हाथ उठाओ। कल रुद्राक्ष आप लोगों के लिए आया है, सबको वितरण करना है। और सोच रहा हूं मैं ही करूं करके प्रसाद जैसे बांटने दे दूंगा, फिर खुद पढ़ोगे सब, पता चला आज जन चपका के गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं? तो मैं सोच रहा हूँ रुद्राक्ष अपने हाथ से मैं ही वितरण करूँ। क्यों माता जी? सबसे पहले आपको दूंगा, ठीक है? समिति की माताओं को भी मिलेगा एक एक ठो। सबसे पहले आप लोग आएंगे, फिर वैसे 75 रुद्राक्ष आया है, 75 ना, और कोशिश करेंगे आज और आ जाए। बात करते हैं इधर उधर, जहाँ से रुद्राक्ष लाए हैं आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो फिर 75 जो रुद्राक्ष आया है, जो कल भक्त आएंगे उनको ही मिलेगा, ठीक है? रुद्राक्ष जो है कल शिव महापुराण पर बढ़िया चढ़ाएंगे, है ना। शिव जी में चढ़ा के बढ़िया आप लोगों को वितरण करेंगे रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष जो है धारण जब करोगे तो नियम का पालन करना, ठीक है? प्यारे भक्तजन, तो रुद्राक्ष जो है आप जब धारण करोगे तो रुद्राक्ष जैसे धारण करोगे तो मांस वांस नहीं खाना, नहीं तो दोष पड़ता है, ठीक है? प्यारे भक्तजन, YouTube के माध्यम से हमारी कथा जो लाइव सुन रहे हैं हजारों भक्त, उन सब से मैं भी यही कहूं कि रुद्राक्ष अगर गले में धारण कर रहे हैं तो रुद्राक्ष का पालन जरूर करें आप। बीच बीच में गंगा जल में स्पर्श करें, पंचामृत में उसको शुद्धिकरण करके पहनते रहना चाहिए। रुद्राक्ष जो मिलेगा उसको सोमवार के दिन लाल धागे में धारण करना है, ठीक है? शिव जी में अर्पण करके, लेकिन कल तो शिव जी में चढ़ा ही रहेगा वो, आप लोग से धारण करना उसको। YouTube के माध्यम से बहुत सारे भक्त कथा सुन रहे हैं। YouTube जो है अच्छी भी चीज है। अब जैसे कि यहाँ पर उत्तरा भाभी, उमा शंकर भैया, यहाँ की श्रीमती भाभी उत्तरा साहू भाभी जी, और शशि बिटिया जो है कथा नहीं सुन पा रही यहाँ के, अब सेवा में लगे हुए हैं। इस बार भोजन पकाने वाली निशा दीदी नहीं आ पाई है कुछ कारण से, तो सेवा में तत्पर, तो कथा को YouTube से सुन रहे हैं। तो शशि बिटिया और उत्तरा भाभी को भी खूब आशीर्वाद, घर में काम भी कर रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं, कपड़ा प्रेस कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं और कथा चल रहा है, ठीक है? बढ़िया है, आशीर्वाद। प्यारे भक्तजन, राहु को भेजा जालंधर ने कि तुम जाओ कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत जा करके उस स्त्री रत्न को हम हमारे पास मांग करके लाओ। राहु गया और राहु आकर के भोलेनाथ के समक्ष खड़ा हो गया और कहा कि बोले हम, क्या कहा राहु जो है? हे भोलेनाथ, मैं त्रिलोकी अधिपति जलंधर का दूत हूं, तुम्हारी पत्नी स्त्री रत्न है और मेरे स्वामी उसे प्राप्त करना चाहते हैं। दैत्य और शिवगणों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया और शिवगण जिन दैत्यों का वध करते थे उन्हें शुक्राचार्य, ये शुक्राचार्य कौन है पता है? दैत्यों के गुरु। ये शुक्राचार्य जो है उन्हें संजीवनी मृत संजीवनी मंत्र से फिर से जिंदा कर देते थे। शिवगणों ने भगवान शंकर को सारी घटना बताई। तब शंकर भगवान के मुख से महाभयंकर कृत्या प्रकट हो गई और कृत्या ने शुक्राचार्य को अपने अंदर गुह क्षेत्र में छुपा लिया और अंतर ध्यान हो गई, अंदर छुपा लिया। भगवान शिव और जालंधर के बीच में युद्ध होना चालू हो गया। शिव और जालंधर के बीच में जब युद्ध प्रारंभ हुआ, भीषण संग्राम,
जालंधर ने शिव जी को गांधर्वी विद्या से मोहित कर दिया, और गांधर्वी विद्या से जैसे मोहित किया, शिव जी का वेश बना करके मां पार्वती के पास पहुंच गया वो राक्षस जो है। अब पार्वती मैया के पास पहुंचा, और पहुंच करके पार्वती मैया के पास पहुंचा, माता पार्वती ने उसे आते देखा। प्यारे, तो मां पार्वती वहां से अंतर ध्यान हो गई। पार्वती मैया कौन है? पार्वती मैया जो है जगदम्बा है, जगत धात्री, जगत कल्याणी, सिद्धिदात्री, महागौरी मैया है, पार्वती मैया है। समझ रहे हो ना? अब बताओ, उन्हीं का बेटा जो है उनको प्राप्त करना चाहता है। बताओ, जालंधर वैसे देखा जाए तो शिव का अंश है, पुत्र हुआ। अब माँ के ऊपर ही गलत दृष्टि डाल रहा है। माँ अंतर ध्यान हो गई वहां से, और माँ जो है जैसे वहां से अंतर ध्यान हुई, प्यारे भगवान नारायण के पास चली गई, और नारायण के पास जाकर के प्यारे भक्तजन सब बात बताती है। हे प्रभु, आप जालंधर दैत्य से ने जो कुचेष्टा की है वह तो आपको ज्ञात है, आप उसे मृत्यु दीजिए। और मृत्यु दंड कैसे देंगे? क्योंकि उसकी पत्नी है अभी, और जब तक उसकी पत्नी है, पतिव्रता नारी है, तब तक उसका अंत नहीं हो सकता। जब तक उसकी स्त्री का सतीत्व आप भंग नहीं करोगे, तब तक ये मर नहीं सकता जालंधर जो है। समझ रहे हो ना? उसी समय भगवान विष्णु जो है, भगवान नारायण जालंधर की पुरी में आ गए। हरि माया के कारण जालंधर की पत्नी वृंदा ने उसी समय भगवान शंकर के भूमध्य भाग से वज्र के समान शब्द करते हुए पुरुष प्रकट हो गया, और उसके नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। वह राहु को खाने के लिए दौड़ा। राहु शंकर भगवान की शरण में आया, और प्यारे भक्तजन, प्रभु ये आपका सेवक मुझे खा जाएगा, क्षमा करो। भगवान शंकर ने राहु को मुक्त करा दिया। वहां पुरुष बोला, मुझे तीव्र भूख लग रही है। शिव जी ने कहा, तुम अपने हाथ पैर को ही खा लो। हाँ, समझ रहे हो ना? भगवान शंकर के भूमध्य भाग से जो गण पैदा हुआ, उसको भूख लगी, तो भगवान शंकर ने कहा, तुम अपने हाथ पैर को खा जाओ। और अपने हाथ पैर को जब खाने लगा, प्यारे भक्तजन, केवल सिर बचा, तो उसका नाम पड़ा कीर्ति मुख। क्या नाम पड़ा? भगवान शंकर ने कहा, तुम हमारे द्वारपाल बनोगे आज से, और जो मेरे साथ तुम्हारी पूजा करेंगे वो मुझे प्रिय होगा, लेकिन तुम्हारी पूजा जो नहीं करेगा और मेरी पूजा करेगा वो मुझे प्रिय नहीं होगा। इसलिए भगवान शंकर की पूजा के पहले उनके गणों की भी पूजा होती है। शिव जी को मंदिर जाते हो, जल डालते हो ना, उसके पहले भगवान के सब परिकारों का ध्यान लगाया करो। सबसे पहले गणेश का ध्यान, अंबिका का ध्यान, गणेश जी का ध्यान लगाओ सबसे पहले। और गणेश जी का ध्यान लगाने के बाद आप सबसे पहले गणेश जी के बाद अंबिका, अंबिका के बाद नंदी, नंदी के बाद सर्प, सर्प के बाद वीरभद्र, कीर्तिमुख, कुबेर, उसके बाद शिव जी के ऊपर जल डालो आप। ठीक है? इस चीज को अपनाना, और शंकर जी का जब भी पूजा करो, तन और मन से पूजन करना। ठीक है? बाबा शंकर सबके हैं, और सबको उनकी पूजा पर अधिकार है। सब पूजा कर सकते हैं। आपका है, हमारा है, हमारा है, आपका है। हा? हम आपके हैं प्रभु, और आप हमारे हो। हाँ, ये कहा करो। हाँ? क्या कहा करो भगवान से? शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। 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 महाकाल की नगरी में
महाकाल की नगरी में पाओ जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जय हो। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के पांव पड़े तो, भक्त जनों के पाँव पड़े तो उद्धार हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जय हो। जब भी ये तन त्यागूं त्यागूं शिप्रा तट पर। जब भी तन त्यागो त्यागो शिखरा तट पर। इतना करना स्वामी और मरो मर घट पर। इतना करना स्वामी और मरो मर घट पर। मेरी भस्मी चढ़े आप पर, मेरी भस्मी चढ़े आप पर। आओ प्यार तुम्हारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा।
सब जग के हितकारी। रखियो लाज हमारी सब जग के हितकारी। मन की इच्छा पूर्ण हो तो, मन की इच्छा पूरा हो तो होवे वारा न्यारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। महाकाल की नगरी में, महाकाल की नगरी में पाओ जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोले महाकाल जी महाराज की जय हर हर। महादेव। तो जालंधर और भगवान भोलेनाथ के बीच में युद्ध जो है प्रारंभ होने वाला है। और जालंधर जो है अपने साथ काल नेमी को लेकर के आया है, शुंभ और निशुंभ को लेके आया है। युद्ध के लिए निकल पड़ा। देवता सब भगवान शिव की शरण में जाकर के स्तुति करने लगे। भगवान शिव भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और प्यारे भक्तजन, युद्ध तो करने गए हैं, लेकिन मां वृंदा का जब तक सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक ये मर नहीं सकता। और वृंदा के पतित्व को, सतीत्व को भंग करने के लिए भगवान नारायण जो है लीला करने वाले हैं। समझ रहे हो ना? वृंदा मैया जो है एक दिन रात्रि में भयानक स्वप्न देखा। ठीक है, इसने वृंदा ने प्रातः काल शांति नहीं मिलने पर वह वृंदा जंगल में चली गई और वन में घूमते हुए दो राक्षस वृंदा को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। और वृंदा को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। उसी समय उसने एक शिष्य के साथ एक तपस्वी को बैठे हुए देखा और तपस्वी के पास जाकर के कहा कि हे मुनि, माम रक्षे, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। जैसे उस तपस्वी ने, तपस्वी मतलब भगवान विष्णु, हाँ कहा, उतने में वो दो राक्षस भाग गए। जैसे हुंकार भरा विष्णु जी ने, दोनों राक्षस भाग गए। विष्णु जी की लीला है। और वृंदा ने कहा, हे प्रभु, मैं जालंधर की पत्नी हूं, क्या आप मेरे स्वामी जो इस समय महादेव से युद्ध करने कैलाश गए हैं, उनके बारे में कुछ बता सकते हो? उसी समय उस तपस्वी ने, मुनि ने ऊपर जब देखा तो ऊपर की ओर देखते ही दो बंदर आ गए, दो बंदर। और मुनि ने भौहों से इशारा किया उस बंदरों को। इशारा करते ही दोनों बंदर आकाश में चले गए और आधे ही क्षण में जालंधर का सिर, धड़, दोनों हाथ को लेकर के आ गए। मायावी जालंधर लेकर के आ गए। वृंदा अपने पति के सिर और धड़ को देख करके मूर्छित हो गई, विलाप करने लगी, हे मुनि, आप जो है मेरे पति की रक्षा करिए, उनको आप जीवित कर दीजिए, कृपा करिए महाराज। तपस्वी ने कहा, हे देवी, यह युद्ध में मर गया है, यद्यपि अब जीवित नहीं हो सकता, फिर भी तुम मेरी शरण में आई हो तो मैं उसे जीवित कर देता हूं। भगवान ने कहा। मुनि रूप श्री विष्णु ने ही उनका पति का स्वरूप बना करके वो वहां पहुंच गया। ठीक है, अब पति का स्वरूप बना गए, वहां खड़ा हो गया। पति को जीवित देख करके वृंदा प्रसन्न हो गई। भगवान ही वृंदा के पति जालंधर का रूप लेके आए हैं।
और जालंधर का रूप लेकर के आए हैं। पति को जीवित देख करके उनके साथ विहार करने लगी। जब भगवान की शरीर की दिव्य सुगंध को जब उसने नाक से सूंघा तो जान गई वृंदा कि मेरे पति नहीं स्वयं नारायण है। श्राप दे दिया, या त्वया माया ख्यातो सुखियो दर्शितो मम तावे राक्षसो भूत्वा भार्या तव हरिष्यता। आपने मेरे साथ छल किया है महाराज। तुमने अपनी तपस्वी माया से 2 पुरुषों को राक्षसों को दिखाया था, वही राक्षस बन करके तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। जिन बंदरों को दिखाया था वो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ये जो शेषनाग तुम्हारा शिष्य बनकर आया है, ये भी तुम्हारे साथ भ्रमण करेगा, लक्ष्मण होगा। मैं श्राप देती हूं तुम्हें श्राप देती हूं मैं कि तुम मानव रूप धर करके आओगे। श्राप दे करके वृंदा मैया जो है पति का ध्यान करके अग्नि में प्रविष्ट हो गई, अग्नि में कूद गई। इसलिए भगवान को राम के रूप में आना पड़ा। कौन से रूप में? राम के रूप में। प्यारे भक्तजन, इधर मां वृंदा के सतीत्व को जब भंग किया, उसी समय जालंधर का सिर काट दिया भोलेनाथ ने, जालंधर को मार दिया। चक्र से जालंधर का वध हो गया। जालंधर का जो तेज भगवान में प्रविष्ट हो गया, क्योंकि वो भगवान का अंशी था, भगवान का अंश था। समझ रहे हो ना? भगवान ने उनको उद्धार कर दिया। भगवान विष्णु वृंदा का जो राख था, शरीर का राख, भगवान उस वृंदा के राख में सो गए, लिपटने लगे और वृंदा की राख में सोए हैं। भगवान शंकर ने तीनों देवियों को आदेश दिया कि अपने अपने शरीर से एक बीज का निर्माण करो और उस भभूति में डालो। त्रिगुणात्मिका देवियों ने अपने अपने अंश से बीज डाला उस समाधि में, उस राख में, और बीज जब डाला, जैसे ही बीज डाला उस राख में, जो बीज मां सरस्वती ने दिया वो बन गया धात्री, आंवला। जो लक्ष्मी ने दिया था उसे मालती, पार्वती जी ने जो दिया वो बना तुलसी। ठीक है? मालती लक्ष्मी जी से ईर्ष्या करने लगी, इसलिए गर्हित नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुई। धात्री तथा तुलसी भगवान विष्णु के प्रिय रहे। भगवान विष्णु दोनों को लेकर बैकुंठ चले गए। किसको? तुलसी को और वृंदा को। प्यारे भक्तजन, भगवान नारायण को दोनों बहुत प्रिय है, आंवला और तुलसी। आंवला के वृक्ष में आप रोज पूजा करो, रोज। मां सरस्वती है साक्षात। अगर किसी की बच्चे का बुद्धि काम नहीं कर रहा है तो वो प्रत्येक दिन आंवले के पेड़ के नीचे दीपक जलवाइए तो बच्चे की बुद्धि तेज हो जाएगी। आंवला का पूजन, तुलसी का पूजन, समी पत्र का पूजन और बेल के पेड़ का पूजन सबको करना चाहिए। प्यारे भक्तजन, तुलसी मैया कहाँ कहाँ नहीं चढ़ती? गणेश जी में नहीं चढ़ता, दुर्गा जी में नहीं चढ़ता। गणेश जी में दूबी चढ़ता है और माँ दुर्गा में बेलपत्र चढ़ता है। क्या चढ़ता है? बेलपत्र। माँ दुर्गा में तुलसी नहीं चढ़ता, दूबी नहीं चढ़ता। दुर्गा मैया को दूबी से स्नान मत कराया करो। पंडाल में जब दुर्गा बैठाते हो तो दूबी से मत छिड़का करो, दूबी माँ को नहीं चढ़ता। ठीक है? बेलपत्र चढ़ाया करो। ठीक है ना? क्या चढ़ाना है? बेलपत्र चढ़ाना है माँ को। दुर्गा जी की परिक्रमा एक बार होती है। कितनी बार? एक बार। वैकुंठ धाम जाते हो माता जी के दर्शन करने, एक बार घुमा करो। ठीक है? गणेश जी की 3 परिक्रमा, विष्णु की 4, शिव का आधा और सूर्य नारायण का 7। ठीक है? एक बार सब हाथ उठा के कहो हर हर। प्यारे भक्तजन, कश्यप जी की अनेक पत्नियों में से एक पत्नी का नाम कश्यप ऋषि दनु। दनु के अनेक पुत्रों में से एक का नाम था विप्रचित्ति। विप्रचित्ति का पुत्र हुआ दम्भ। दम्भ ने शुक्राचार्य को गुरु बना करके पुष्कर क्षेत्र में 1 लाख तपस्या किया। दम्भ की कठोर तपस्या से सारे देवता व्याकुल हो गए। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के दर्शन दिया, कहा आशीर्वाद मांगो। कहा
तीनों लोगों को जीतने वाला, आपकी भक्ति से युक्त मुझे पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। समय आने पर दंभ की पत्नी ने बालक को जन्म दिया। पिता ने मुनियों का नाम को बुला करके नामकरण किया। नामकरण करने पर नाम पड़ा शंखचूर्ण। क्या नाम पड़ा? शंखचूर्ण नाम पड़ा उस बालक का। और ये शंखचूर्ण जो है ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। खूब तपस्या किया, खूब तपस्या किया, खूब तपस्या किया। ब्रह्मा जी ने जब तपस्या किया, ब्रह्मा जी को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी आए। कहा वरदान मांगो, मुझे कोई जीत ना पाए और मुझे कृष्ण कवच प्रदान करो। तब ब्रह्मा जी ने कहा बोले ठीक है, तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा और मैं तुम्हें कृष्ण कवच प्रदान करता हूं। और कृष्ण कवच प्रदान किया और तुलसी से उन्होंने विवाह किया। ठीक है, वृंदा से शरीर से उत्पन्न हुई है मां तुलसी। तो तुलसी से विवाह किया किसने? शंखचूर्ण ने। और ये तुलसी भी बहुत बड़ी भक्ति नारी थी, पतित्व नारी थी, सतीत्व नारी थी तुलसी मैया। समझ रहे हो ना? तुलसी किनके किनके घर में है? तुलसी मैया की पूजा सब किया करो रोज। और तुलसी मैया की पूजा सब किया करो और तुलसी मैया की आराधना किया करो, वंदना किया करो, उनका पूजन किया करो, तुलसी मैया का जल डाला करो रोज। ठीक है? आइए तुलसी मैया का एक भजन करते हैं, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। महारानी नमो नमो, हरि पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप की नो, तुलसी पूरन तप की। धन तुलसी पूरन तप की नो, तुलसी पूरन तप की। तब शालिग्राम बनी महारानी, तब शालिग्राम बनी पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोल तुलसी मैया की। जय हो बाबा।
जाके पत्र मंजर कोमल, जाके पत्र मंजर कोमल, जाके पत्र मंजर कोमल, जाके पत्र मंजर कोमल, श्रीपति कमलन चरणन लपटानी, श्रीपति कमल चरणन लपटानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो। उठा 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 बने करा करती थी, उठा। चलो समिति वाली माताओं से निवेदन, मैं कहूँ खड़ा होना, चलो नाचो। और जे मन नहीं नाचो तो मन बिल्कुल भजन ला ताली बजा के गाना है, एकदम मस्त सरल वाला है। बोल तुलसी महारानी की, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, पुष्पन की वर्षा बरसानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः।
सौ व्यंजन 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न माने बिन तुलसी हरि एक न माने ओ बिन तुलसी हरि एक न माने तुलसी हरि एक न माने तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमः हरि की पटरानी नमो नमः हाँ मन लेके आया तुलसी महारानी के दर पे मन लेके आया तुलसी महारानी के वन में ओ दर पे मन लेके आया तुलसी महारानी वन में मन लेके आया तुलसी महारानी के दर पे ओ बड़ा सुख पाया जी बड़ा सुख पाया 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 तुलसी महारानी के दर पे मन लेके आया तुलसी महारानी के दर पे हो दर पे लेके आया तुलसी महारानी के दर पे ओ मारा गाँव का सुधार भाई जल्दी आओ रे हमारा काम का सुनर भाई जल्दी आओ रे हमारी महाकाली के लिए सुंदर बाजर लाओ रे हमारी महाकाली के लिए सुंदर बाजोड़ लाओ रे हे अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे महाकाली ने ना कर बगले हमारी महाकाली से मिल गया कर बगले पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा एक मिनट समिति वाली माताएं उठी है सब जितने सामने में बैठे हैं उठो सब उठो सब बबली मैया होमिन मैया सवित्री दैया चलो उठो मैया अब जेकर जेकर गोड़ है वो उठी जी अब आप लोग जो है कहोगे पैर दुख रहा है करके गीता माता जी को देखो गीता माता जी की तबीयत खराब है फिर भी नाच रही है वो हाँ? ऐसे बहाना मारते हो बहाना जचना भी चाहिए जी खड़े हो जाओ चलो हाँ चलो चंद्रावती माता जी लोकेश्वरी मैया चलो खड़े हो जाओ चलो प्रमीला माता जी खड़े हो जाइए चलो चलो हाँ ऐसा अब मजा आएगा हाँ ऐसा चलो हमारा गाँव का सुतार भाई बेगाओ रे 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 हमारी महाकाली के लिए सुंदर बाजर लाओ रे हमारी महाकाली के लिए सुंदर बाजर लाओ रे अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे हमारी महाकाली से मिल के कहना कर बचलेगी हमारी महाकाली से मिल के कहना कर बचलेगी पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा भाई जल्दी आओ रे हमारे गाँव का यार भाई जल्दी आओ रे ओ मारा गाँव का लाल भाई बेगा आओ रे हमारा गाँव का लाल बेगा जल्दी आओ रे मारी महाकाली के लिए
सुंदर चूड़िया लाओ रे, हमारी महाकाली के लिए सुंदर चूड़िया लाओ रे, ओ मारी महाकाली के लिए सुंदर चूड़िया लाओ रे, हमारा महाकाली के लिए सुंदर चूड़िया लाओ रे, ओ अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे, हमारी महाकाली के लिए सुंदर वज्र लाओ रे, महाकाली के लिए सुंदर वज्र लाओ रे, पंखीड़ा 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 हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, हो आया तेरे भवन दे दे अपनी शरण, हो आया तेरे भवन दे दे अपनी शरण, उसके मगन धाम करिए जतन, तन मन में भक्ति जोत तेरी हे माता जलती रहे, तन मन में भक्ति जोत तेरी ओ माता जलती रहे, ओ तन मन में भक्ति जोत तेरी हे माता जलती रहे, ओ तन मन में भक्ति जोत तेरी ओ माता जलती रहे, ओ आया तेरे भवन दे दे अपनी शरण, ओ आया तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहूं तुझ में मगन काम करिए जतन, तन मन में भक्ति जोत तेरी हे माता जलती रहे, तन मन में भक्ति जोत तेरी ओ माता जलती रहे, तन मन में भक्ति जोत तेरी हे माता जलती रहे, तन मन में भक्ति जोत तेरी हे माता जलती रहे। उत्सव मनाए नाच गाए, उत्सव मनाए नाच गाए, चलो मैया के दर जाए, जय बोलो बोलो जय माता दी, हमसे बोलो जय माता दी, उत्सव मनाए नाच गाए, उत्सव मनाए नाच गाए, चलो मैया के दर जाए, चारों दिशाएं चार खम्भे बनी है, मंडप में आत्मा के चादर तनी है, सूरज भी किरणों की माला ले आया, कुदरत ने धरती का आंगन सजाया, करके तेरे दर्शन करके तेरे दर्शन, झूमे धरती गगन, करके तेरे दर्शन झूमे धरती गगन, सनन गाए पवन सभी तुझ में मगन, तन मन में भक्ति जोत तेरी हे माता जलती रहे, तन मन में भक्ति जोत तेरी हे माता जलती रहे, तन मन में भक्ति जोत तेरी हे माता जलती रहे, तन मन में भक्ति जोत तेरी ओ माता जलती रहे, तन मन में भक्ति जोत तेरी हे माता जलती रहे, तन मन में भक्ति जोत तेरी ओ माता जलती रहे, तन मन में भक्ति जोत तेरी ओ माता जलती रहे, तन मन में भक्ति जोत तेरी ओ माता जलती रहे, तन मन में भक्ति जोत तेरी ओ माता जलती रहे। बोल
बोलिए महाकाल महाराज की। उठाइए दोनों हाथ एक बार कहीं बड़े भाव से हर हर। पीछे वाले एक बार, सब पीछे वाले भी जोर से आवाज लगाओ हर हर। बाजू वाले हर हर। सब मिलके एक बार हर हर। प्यारे भक्तजन, शंखचूर्ण जो दैत्य था, तुलसी से इन्होंने बद्री आश्रम पर तुलसी मैया से वार्तालाप किया और तुलसी से इनकी शादी हुई। प्यारे भक्तजन, शंखचूर्ण इतना पराक्रमी हो गया कि तुलसी मैया के कारण इसको कोई मार नहीं पा रहा था। समझ रहे हो ना, इतना पराक्रमी था ये शंखचूर्ण जो है। पूर्व जन्म में गोलोक में रहने वाला एक गोप था। समझ रहे हो ना, शिव माया से मोहित हो गया था, जिसके चलते राधा जी ने इन्हें श्राप दिया था दानव बनने का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था तेरी मृत्यु रुद्र के त्रिशूल से होगा, फिर तू मेरा पार्षद बन जाएगा। एक ग्वाला था ये शंखचूर्ण पूर्व जन्म में। समझ रहे हो ना, सब लोग भगवान की शरण, शिव की शरण में आके आप शंखचूर्ण को मारिए प्रभु। विष्णु भगवान को साथ लेकर सब देवता भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान शिव ने शंखचूर्ण को समझाने के लिए गंधर्वराज पुष्पदंत को भेजा, किंतु शंखचूर्ण नहीं माना। परिणाम स्वरूप युद्ध छिड़ गया। 100 साल तक युद्ध होते लगा, 100 वर्ष तक। शंखचूर्ण को ना मारता देख भगवान शिव ने अमोघ त्रिशूल निकाल लिया। उसी समय शिव जी को रोकने के लिए आकाशवाणी हुआ कि प्रभु इसके लिए आप अमोघ त्रिशूल का प्रहार मत करिए। ये शंखचूर्ण जो है ये क्षण मात्र में मर सकता है, और आप अगर ब्रह्मास्त्र चला दोगे तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। भगवान उसी समय, प्यारे भक्तजन, शिव जी को मालूम चला कि कृष्ण कवच पहना हुआ है और इसकी पतिव्रता का, स्त्रीत्व का सतीत्व जब तक है तब तक वध नहीं हो सकता। भगवान नारायण ब्राह्मण के रूप में आए और भिक्षा के रूप में शंखचूर्ण से उस कृष्ण कवच को मांगा, और स्वयं शंखचूर्ण का रूप बना करके प्यारे तुलसी के साथ देव कार्य के लिए रमण किया। और देव कार्य के लिए जब रमण किया भगवान नारायण ने, प्यारे, और देव कार्य के लिए जैसे ही रमण किया भगवान ने, उसी बीच भगवान शंकर ने शंखचूर्ण का वध कर दिया। गला इनका धड़ से कट गया। ठीक है, लेकिन तुलसी ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया। वो जान गए कि आप मेरे पति का रूप बना के आए थे। श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? श्राप ये दिया प्यारे भक्तजन कि तुम पाषाण हो जाओगे, पत्थर हो जाओगे, ऐसा श्राप दे दिया। प्यारे भक्तजन, शंखचूर्ण का वध हुआ। भगवान नारायण को श्राप मिला कि आप पत्थर बन जाओगे। और भगवान शिव उसी समय मां तुलसी के पास प्रकट हुए और कहे कि ये देव कार्य के लिए तुम्हारे साथ रमण किए। भगवान पत्थर बन जाने का जब श्राप मिला प्यारे भक्तजन, उसी समय मां तुलसी अपने शरीर को जब त्यागी तो उनका शरीर नदी के रूप में परिणित हो गया। किसके रूप में परिणित हो गया? नदी के रूप में। और मां तुलसी का जो शरीर नदी के रूप में बहने लगा, और उसी नदी पर गंडकी नदी के नाम से विख्यात हुई वो नदी, और उसी नदी पर भगवान पत्थर बनकर के विराजमान हो गए। छोटे छोटे कीड़े काट काट के अलग करने लगे, वही शालिग्राम जी बनते गए। ठीक है, नेपाल में है गंडकी नदी। उस गंडकी नदी में दामोदर कुंड, जहां पर शालिग्राम जी का प्राकट्य हुआ है, हरे भरे तुलसी को कहीं ले जाके रखोगे तो नीचे से शालिग्राम जी आकर के चिपक जाते हैं उसमें। और शालिग्राम जी पर रोज तुलसी चढ़ाओ, रविवार को छोड़ के। तुलसी कब कब नहीं तोड़ना चाहिए? बोलो। रविवार और अमावस्या। और
तुलसी को रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए, अमावस्या में नहीं तोड़ना चाहिए, पूर्णिमा में नहीं तोड़ना चाहिए और द्वादशी तिथि में नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, कौन सी तिथि में? द्वादशी तिथि में मत तोड़ना, इसका ख्याल रखना। द्वादशी तिथि पर तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। और तुलसी तो सबके गले में होना चाहिए। कितने लोग तुलसी की माला पहने हो? बढ़िया। पिछले साल भी बोला था ना मैं, तुलसी की माला पहनना, लेकिन आप लोग कथा को हल्के में ले लेते हो, दिमाग में नहीं लेते हो। इधर से सुन के इधर से निकाल दिए हो। तुलसी की माला पहना करो, समझ रहे हो ना? तुलसी की माला सबको धारण करना चाहिए। प्यारे भक्तजन, तुलसी का माला अगर गले में है और कहीं आप घर पर स्नान करोगे, तुलसी की माला में जब वो पानी स्पर्श होगा तो गंगा स्नान का, यमुना स्नान का फल प्राप्त होता है। ठीक है, तुलसी मैया में आप रविवार को भी पानी डाल सकते हो। कई लोग कहते हैं रविवार को तोड़े ना, तो पानी डाले कि नहीं डाले? पानी आप डाल सकते हो, क्योंकि गर्मी का दिन है, सूख जाएगा। इसलिए बिना छुए बिना स्पर्श के पानी डाल दो, लेकिन तोड़ना नहीं है। तुलसी की माला सब धारण करो। जिनके गले में, शास्त्र तो ये कहता है, जिनके गले में तुलसी की माला नहीं होती उनके हाथ से पानी भी नहीं पी सकते। समझ रहे हो ना? जिनके गले में तुलसी की माला नहीं, उनके हाथ से पानी भी नहीं पीना चाहिए। हाँ, तो इनका ख्याल रखो आप और तुलसी माला सब धारण करो। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती काशी में विहार कर रहे थे। ठीक है, पार्वती जी ने भगवान शिव के नेत्र को बंद कर दिया। क्षण भर में संसार में अंधकार छा गया और भगवान शिव के ललाट से पसीना जो आया वो पार्वती जी के हाथों में गिरा और हाथ से इस धरती पर टपका। एक बालक उत्पन्न हो गया, उसका नाम पड़ा अंधकासुर। तो इसको हिरण्याक्ष को दिया गया। हिरण्याक्ष जो है पुत्र की कामना से मांगा ना, तो हिरण्याक्ष को दे दिया गया इसको, पुत्र की कामना से। बोले तुम रखो। तो प्यारे भक्तजन, और इस मूढ़ अंधक ने अपनी मां पार्वती को कुदृष्टि से देखा, तो मां ने अपने खड़क से ही इसका सर्वनाश कर दिया। आगे चल करके बाणासुर की कथा आती है। बाणासुर कौन है? भगवान शिव का भक्त। बाणासुर की पुत्री उषा, इसका शादी अनिरुद्ध के साथ हुआ। बाणासुर की पुत्री उषा जो है अनिरुद्ध को बंदी बना के ले आई और अपने कमरे में रखी थी, अपनी सहेली चित्रलेखा को कह करके। और ये बात जब भगवान श्री कृष्ण को मालूम चला, भगवान श्री कृष्ण बाणासुर से युद्ध करने आए। और बाणासुर की रक्षा के लिए भगवान शंकर, गणेश, कार्तिकेय आए। अब दोनों के बीच युद्ध। तब भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव को जिम्भ्रणास्त्र नाम के बाण को मारा और शिव को मोहित किया, और मोहित करके बाणासुर के 1000 भुजाओं को काट दिया। 4 भुजा शेष बचा। भगवान शंकर मना किए भगवान कृष्ण को कि इनकी बची हुई भुजाओं को मत काटो, ये अपनी बेटी को तुम्हारे नाती के साथ देंगे। अनिरुद्ध के साथ उनका शादी हुआ, बाणासुर की बेटी का। बाणासुर बहुत बड़ा भगवान का भक्त था प्यारे। ठीक है, आगे भगवान ने महिषासुर नाम का जो दैत्य था उसका वध जब हुआ, महिषासुर का मां ने वध किया। आगे उसका पुत्र था गजासुर, महिषासुर का बेटा गजासुर। गजासुर का वध भगवान शंकर ने किया। तो ये गजासुर भगवान शंकर से कहा था कि हे प्रभु, मरने के बाद जो मेरा शरीर है, इसका जो शरीर था आधा हाथी का था और आधा मनुष्य का था। तो कहा था कि बोले मरने के बाद मेरी चमड़ी को आप ओढ़ना। इसलिए भगवान ने गजासुर को मारा, और मारने के बाद भगवान पहनते क्या है? व्याघ्र चर्म, बागंबर, और ओढ़ते क्या है? गज चर्म। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे भक्तजन, भगवान के आज विविध अवतारों की कथा हम रसपान करेंगे। जैसे प्रारंभिक में हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, चंपेश्वराय, कुलेश्वराय। चंपेश्वराय कहाँ है? चंपारण्य धाम सुने हो? चंपारण्य का नाम, चंपारण्य पर जहाँ स्वामी वल्लभाचार्य जी का आगमन हुआ, प्राकट्य हुआ, वहां पर स्वयंभू भगवान चंपेश्वर जी जमीन से निकले हैं। आधा भाग जो है गणेश जी है और आधा जो है शिव जी, चंपेश्वर महादेव। जरूर दर्शन करने जाना। जलेश्वर महादेव जी कहते हैं, वो बालोद में है, जलों के बीच में। हाँ? कुलेश्वर महादेव जी का नाम उच्चारण करते हैं, वो त्रिवेणी संगम हमारे राजिम पर स्वयंभू है, वो भी समझ रहे हो ना।
तो भगवान के अष्टमूर्तियों की कथा आती है आज। भगवान के प्यारे भक्तजन, जैसे जैसे भगवान अवतार लिए तो उनके साथ में उनकी शक्ति भी आई, देवी भी आई। जैसे सूत्र में माला पिरोई जाती है, उसी प्रकार भगवान शिव ने इन 8 मूर्तियों को स्थित किया है संसार के लिए। ठीक है, सर्व भव रुद्र उग्र भीम पशुपति शान और महादेव, शिव की 8 मूर्तियां भूमि जल अग्नि वायु आकाश क्षेत्रज्ञ सूर्य व चंद्रमा, ये शिव की 8 रूपों में प्रतिष्ठित है। ठीक है, ब्रह्मा जी जब सृष्टि प्रारंभ करने वाले थे, अर्धनारीश्वर की कथा सुन रहे हो आप, देखो ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि प्रारंभ की तो नारी शक्ति नहीं बना पाए, केवल पुरुषों को पैदा करने लगे, नारी भी तो चाहिए। तो भगवान प्यारे भक्तजन अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शंकर वहां प्राकट्य हुए और अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप से मां शिवा को अलग किया, और शिवा को जब अलग किया तब नारियों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हुई संसार पर। प्यारे भक्तजन, आज विविध अवतारों की कथा हम सबको सुनना है भगवान शिव की। ठीक है, भगवान का एक अवतार है नंदीश्वर अवतार। ठीक है, नंदीश्वर अवतार भगवान का, और भगवान का जो नंदीश्वर अवतार है उनकी कथा हमको सुनना है। शिलाद नाम के मुनि थे, शिलाद, और शिलाद मुनि जो है प्यारे भक्तजन, शिलाद मुनि ने कहा कि बिलम मेरा पुत्र नहीं, हमें तपस्या करो। तपस्या करने लगे, इंद्रदेव प्रकट हुए और कहे कि बोले मुझे पुत्र चाहिए। तब इंद्र ने कहा कि महादेव की आराधना करो। शिलाद मुनि जो है महादेव की आराधना करने लगे, वंदना करने लगे। महादेव ने कहा वरदान मांगो। तब मांगा क्या कि मुझे आपके जैसा अयोनिज पुत्र चाहिए। और शिलाद मुनि ने फिर से तपस्या प्रारंभ किया। भगवान शंकर का सहस्त्र वर्षों तक तपस्या किया, केवल हड्डी का ढांचा बच गया। और हड्डी का ढांचा जब बचा तो प्यारे भगवान शंकर प्रकट होकर के कहे कि बोले तुमको हमारे जैसा पुत्र प्राप्त होगा। सुंदर इनको पुत्र प्राप्त हुआ और सब जो है आनंद मनाने लगे जब पुत्र हुआ, तो इसलिए इसका नाम रखा गया नंदी। आनंद की अनुभूति मनाया, आनंद मनाया, खुशी मनाया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया नंदी। नंदी जब 5 वर्ष का हुआ तब एक बार भगवान वरुण और मित्र देव आए, दोनों भविष्यवाणी किए कि तुम्हारे बच्चे की मृत्यु होने वाली है अगले साल। तुम्हारे बच्चे की 1 वर्ष में बालक की मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सुनकर के बड़ा दुखी हुआ इनका मन, चक्कर आके गिर गए शिलाद मुनि। और ये नंदीश्वर जो है भगवान शंकर की आराधना में लीन हो गया। शंकर की आराधना में लीन हुआ। भगवान शंकर और पार्वती आके दर्शन देके कहे कि बोले नंदी, आज से हम तुम्हें कहते हैं कि बोले तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और तुम हमें गणेश से ज्यादा प्रिय रहोगे। किनसे ज्यादा प्रिय रहोगे? गणेश के समान तुम हमको प्रिय लगोगे। आगे भगवान का और नंदीश्वर जी का मरुत कन्या सुईसा के साथ में विवाह हुआ। ठीक है, आगे भैरव अवतार का वर्णन है। भैरव अवतार की कथा तो मैं बताया हूं आप लोगों को। भैरव का अवतार कैसे हुआ है? भगवान शंकर के भ्रिकुटी से पैदा हुए हैं ना। ब्रह्मा का जब सिर काटा भैरव जी ने, बता चुका हूं कथा में, 2-2 दिन बताया था। तो भैरव जी के नाम से अगर आप घर पर फोटो रख करके सरसों के तेल का दीपक जलाएं और भैरवाष्टक का पाठ करें, काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम भजे, इसका कहीं पाठ करते हो तो प्यारे भक्तजन आपके ऊपर भगवान की कृपा होती। और अगर आप भैरव जी की मूर्ति के सामने सरसों के तेल का दीपक लगाओगे और सरसों के तेल का दीपक लगाओगे तो कभी आपके शत्रु जो है आप पर राज नहीं कर पाएंगे, शत्रुओं का दमन होता है। ठीक है, और काल भैरवाष्टक का पाठ बिल्कुल किया करो। आगे भगवान का सर्भा अवतार की कथा आती है। सर्भा अवतार किसकी कथा आती है? सर्भा अवतार की। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया तो नरसिंह भगवान का जो गुस्सा है वो शांत नहीं हो रहा था, क्रोध। और क्रोध जब शांत नहीं हो रहा था इनका, तब भगवान सर्भा अवतार धारण करके आए और इनसे युद्ध करके इनके गुस्सा को शांत किए नरसिंह भगवान को। समझ रहे हो ना? आगे भगवान का नर्मदा के तट पर विश्वानर नाम के मुनि रहते थे। काशी आकर विश्वानर ने वीरेश नाम के लिंग की पूजा की। वीरेश लिंग काशी में है। और पूजा करते हुए 12 महीने बीता और 13वां महीना जब लगा तो विश्वानर ने वीरेश लिंग के मध्य एक बालक को देखा। मुनि ने बाल रूपधारी भगवान शिव की पूजा करी और भगवान विश्वानर की पत्नी सुचिस्मति से के गर्भ में प्रकट होने का आश्वासन दिया। कालांतर में भगवान शिव ने विश्वानर के यहाँ गृहपति के रूप में अवतार लिया। नारद जी ने 12 वर्ष की आयु में आपके पुत्र को अग्नि या बिजली से भय उत्पन्न होगा, माता पिता रोने लगे।
और तब गृहपति जी ने शिवलिंग की स्थापना करी काशी आकर। और जब गृहपति पूजन कर रहे थे उसी समय देवराज इंद्र प्रकट हुए, कहे वरदान मांगो। गृहपति ने कहा, मना कर दिया, मैं वरदान नहीं मांगूंगा। इंद्र मारने दौड़ा, उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए और कहा कि मैं ही इंद्र रूप से तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। समझ रहे हो ना। और प्यारे, आज से यह लिंग अग्निश्वर के नाम से जाना जाएगा। और काशी में आज भी वह लिंग जो है अग्निश्वर के नाम से विख्यात हो गया। अग्नि और बिजली के भय से मुक्त होना चाहते हो, अगर आपके घर पर कहीं अगर गाज वाज गिरता है, बादलों की वर्षा होती है, तो मान कर चलो अग्निश्वर महादेव का नाम लोगे तो कभी आपके घर में गाज नहीं गिरेगा। ठीक है। अग्निश्वर महादेव भगवान के प्रमुख 10 अवतार हैं। नंदीश्वर कहने लगे सनत कुमारों से, और नारद जी सुन रहे कथा ब्रह्मा से, कहने लगे भगवान का हर रूप में अवतार होता है। पहला महाकाल जब आए तब महाकाली का अवतार हुआ। तार महादेव आए तो भगवान माँ भगवती तारा देवी के नाम से आई। भुवनेश नाम के भगवान शंकर हुए तब भुवनेश्वरी का आगमन हुआ। विद्येश नाम के महादेव जब आए तब विद्येशी या षोडशी श्री विद्या के रूप में उनका आगमन हुआ। और भैरव अवतार जब हुआ तब भैरवी के रूप में माँ का अवतार हुआ। छिन्न मस्तक भगवान शंकर आए तब छिन्न मस्तिका का सुंदर आगमन हुआ। धूमवान महादेव जब हुए तो मैया धूमावती के नाम से आई। और सौभाग्यवती नारियों को धूमावती माता का दर्शन नहीं करना चाहिए। बगलामुख शिव हुए तो माँ बगलामुखी के रूप में आई। मातंगा शिव जब हुए तब मैया जो है मातंगी के रूप में आई। कमल महादेव हुए तब कमला के रूप में माँ का आगमन हुआ। इस प्रकार से जो भगवान शिव के इस 10 अवतार का जो नाम सुनते हैं उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्यारे भक्तजन, भगवान के इस नामों को जरूर लेना चाहिए। ठीक है प्यारे भक्तजन, आगे भगवान का दुर्वासा अवतार की कथा आती है। दुर्वासा जब अत्रि जी महाराज और अनुसुईया के घर पर भगवान बच्चे बनकर के थे, तब अपनी कमंडल से जल निकाल करके तीनों को जब देवताओं को जब बच्चा बनाए थे अनुसुईया मैया, और अपनी कमंडल से जल निकाल करके तीनों को जो अपना स्वरूप प्रदान किया, तब ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से प्यारे दत्तात्रेय जी का आगमन हुआ था। दुर्वासा जी भगवान शिव के अवतारी हैं और बड़े क्रोधित वाले हैं। एक बार इन्होंने राम जी के परदादा अम्बरीश जी की परीक्षा ली थी। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते थे और अम्बरीश की परीक्षा ली। जब सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी को दौड़ाया तब आकाशवाणी हो कि अम्बरीश के पास और रक्षा करेंगे। अम्बरीश की शरण में जब गए दुर्वासा जी तो उन्होंने अम्बरीश जी ने उनको उठाया और सुदर्शन के सामने हाथ जोड़ा। सुदर्शन वापस चला गया। आगे आता है भगवान का हनुमान का अवतार। कौन सा अवतार? हनुमान जी का। हनुमान जी कौन है? भगवान शंकर ही हनुमान जी हैं। समझ रहे हो ना प्यारे। जब भगवान शंकर जो है भगवान नारायण के मोहिनी के अवतार को जब देखा, मोहिनी अवतार जब भगवान धारण किए थे, कब अवतार धारण किए थे? समुद्र मंथन के समय। और समुद्र मंथन के समय जब मोहिनी का अवतार धारण किया था भगवान ने, प्यारे भक्तजन, तो शंकर जी ने जब मोहिनी का स्वरूप देखा तो शंकर जी का तेज निकला, स्खलित हुआ। और तेज जब आया तब 7 ऋषियों ने उस तेज को एक पत्ते पर रखा और पत्ते पर रख करके उसे स्थापित कर दिया। समय आने पर श्री राम भगवान के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजना मैया के कान के माध्यम से उस तेज को डाला तो अंजना मैया गर्भवती हुई। और अंजना मैया ने उस तेज को, इतना तेज था, ज्यादा था कि हनुमान जी वह तेज जो है 5 से 6 भागों में विभक्त हो गया। पहले आए कौन? हनुमान जी। और उसके बाद कौन आए? मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान, धृतिमान। ये हनुमान जी के भाइयों का नाम है प्यारे भक्तजन। ठीक है। हनुमान जी जो है जब बालक थे सूर्य भगवान के पास गए और फल समझ करके खा लिए उन्होंने। हनुमान जी के अंदर अपार शक्ति, कलयुग में आज भी विराजमान है हनुमान जी। ठीक है। कलयुग में आज भी विराजमान है हनुमान जी महाराज जो है। और जहां जहां कथा होती है वहां वहां हनुमान जी का आगमन होता है प्यारे भक्तजन, याद रखना। ठीक है। जहां जहां कथा होती है वहां वहां भगवान बिल्कुल आते हैं, क्योंकि भगवान चिरंजीवी हैं हनुमान जी। राम जी ने कहा है कलयुग के अंत तक तुमको रहना है, कल की अवतार जब होगा उसमें भी तुम हमारा साथ दोगे। और हनुमान जी आज भी सुंदर इस कलिकाल पर विराजमान है प्यारे।
हनुमान जी ने सुंदर लंका गए, लंका जाकर के अशोक वाटिका में माँ का खोज करके लाए और प्रभु के द्वारा दी गई मुद्रिका माँ को प्रदान किया, लंका दहन किए, सेतु निर्माण हुआ। ये बहुत सारा सहयोग किया है हनुमान जी, समझ रहे हो ना, बहुत सहयोग किया। लंका में युद्ध हुआ, उसमें भी रामचंद्र जी की मदद किए और रावण को मारा, श्री राम की सहायता की, फिर वही रावण का वध किया। आदि आदि कार्य हनुमान जी ने किया है, सब जानते हो आप लोग हनुमान जी के बारे में, है ना। तो भगवान का एक अवतार है हनुमान जी का अवतार। हनुमान जी की भक्ति सबको करना चाहिए और खासकर बच्चों को कराओ। बच्चे अगर बुद्धि नहीं है बच्चों का तो प्रत्येक मंगलवार को और शनिवार को हनुमान जी का नाम ले आओ और हनुमान जी का नाम उच्चारण करवाओ, चोला चढ़वाओ। जितना बच्चा चोला चढ़ाएगा हनुमान जी उतना ही उनका बुद्धि तेज होगा। और प्यारे भक्तजन, जितना इनका बुद्धि तेज होगा उतना ही उनको ज्ञान का सुंदर ज्ञान इनको प्राप्त होता जाएगा। ठीक है, तो हनुमान जी की आराधना बिल्कुल किया करो, खासकर बच्चों को करवाओ। गुड़ चना का भोग लगवाओ और गुड़ चना का भोग लगवा करके सुंदर हनुमान जी पे कभी कभी रोट चढ़वाया करो। अभी 12 तारीख को हनुमान जयंती है, 12 तारीख को है ना, तो हनुमान जयंती में जरूर हनुमान जी की विशेष पूजा करना और हनुमान जी की पूजा करना और मंदिर पर गुड़ चना का भोग लगाना और गुड़ चना का भोग लगा करके प्यारे रोट, सुंदर रोट बनाना और रोट बना करके सुंदर भगवान को चढ़ाना और भोग लगाना। ठीक है, हनुमान जी की पूजा करने से बल की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हाँ? हनुमान जी का नाम स्मरण करने से भूत पिशाच भी डरते हैं आने से। हाँ? कौन सु संकट मोर गरीब को। प्यारे भक्तजन, हनुमान जी का नाम बिल्कुल लिया करो। प्यारे भक्तजन, आइए एक हनुमान जी का बड़ा प्यारा भजन करते हैं, उसके पश्चात कथा में फिर आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की, हनुमान जी महाराज की। और सूचना मिली है कि
मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, 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 राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न रस चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, सुख मिले अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं, जिसमें दिखती छवि सिया राम की नहीं, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले से अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले से अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करो, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करो, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करो, सिया राम का मता मैं तो चिंतन करो, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करो, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सिया राम का सदा मैं तो चिंतन करो, सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, आनंद है जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे ये जीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने और क्या किया हनुमान जी? विभीषण को यज्ञ दिखाया कि ऐ बजरंग जी, क्या तेरे तन में भी है राम? बोले हाँ, तो ले देख, सीना फाड़ दिया हनुमान जी ने, और सीना में सबको दिखला दिया, पर सीना है सबको ये दिखला दिया, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, सिया राम का सदा मैं तो चिंतन करूं, और सीना है सबको ये दिखला दिया, पर सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया, कोई
मस्ती न सागर मीने में, मस्ती न सागर को मीने में, कोई मस्ती न सागर को मीने में, कोई मस्ती न सागर को मीने में। श्री राम हो बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल की लकीरें, देख लो मेरे दिल के नगीरे में, देख लो मेरे दिल के लकीरें, देख लो मेरे दिल के नगीरे में। और हम उठा करके बोल हनुमान जी महाराज की। राम नाम रतियो रे, राम नाम रतियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम राम रतियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रतियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम राम रतियो रे प्रभु मन बसियो रे। ओ प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, ओ प्रभु मन बसियो रे। अरे राम नाम, राम नाम, ओहो राम नाम, ओहो। चलो सब मिलके गाओ बाबा बार एक बार। अरे राम नाम रसियो रे, हाँ प्रभु मन बसियो रे, अरे राम नाम रसियो बाबा, प्रभु मन बसियो रे, अरे राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम राम रतियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम राम रतियो रे प्रभु मन बसियो रे। प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बोल हनुमान जी महाराज की। हर 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 महादेव। बोलिए महाकाल जी महाराज की। दोनों हाथ उठाइए और हाथ उठा के कहिए हर हर। प्यारे भक्त, शिव भगवान के महान महान भक्त हुए हैं और महान उनका अलग अलग अवतार हुआ है। प्यारे प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, व्याघ्रपद ऋषि के पुत्र हुए उपमन्यु। उपमन्यु जब छोटे थे एक बार अपनी माँ के साथ मामा गांव गए हुए थे। मामा के पुत्रों ने जब दूध पिया तो इनको भी दूध पीने की बड़ी इच्छा हुई। कथा में आ जाइए, बात मत करिए, पीछे माताएं। और उपमन्यु जो है, जब दूध इनको मिला मामा के यहाँ, अपनी माँ से कहा कि मुझे दूध पीना है माँ। इसकी माँ जो है आटे को घोल करके दूध पिला देती है। अब वो जान गया कि तो आटा है। फिर इसने दूध मांगा, तब इसकी माँ ने कहा कि बोले दूध चाहिए तो जा शिव की आराधना करो। और भगवान शंकर का तपस्या करने लगे। प्यारे, तपस्या जब करने लगा, खूब तपस्या खूब तपस्या, और तपस्या इतना किया कि चराचर जो है कांप उठा। भगवान शिव स्वयं इंद्र का रूप बना करके आए और उपमन्यु की परीक्षा लेने लगे। इंद्रवेशधारी शिव ने कहा, हे पुत्र वरदान मांगो। उपमन्यु ने कहा, शिव भक्ति, शिव की भक्ति दो मुझे। इंद्रवेशधारी
शिव ने कहा, हे पुत्र, तुम मुझ इंद्र को नहीं जानते? अरे इंद्र की भक्ति मान लो, मैं त्रिलोकी का स्वामी हूं। उपमन्यु ने कहा, हे सुराधाम, तुमने मेरे प्रभु की निंदा की। मैं अपने प्रभु की निंदा मैं सहन नहीं कर सकता, और आज मैं जो है अपने प्रभु की निंदा नहीं सुन सकता। ऐसा कहा करके कहा कि मैं अपना प्राण दे दूंगा और प्राण ले लूंगा। अग्नि, जलती हुई अग्नि का भस्म उठाया और उसने अधोशास्त्र से अभिमंत्रित करके इंद्र के ऊपर छोड़ दिया। भयन और स्वयं को जलाने के लिए अग्नि में कूदने वाला था। उतने में भगवान शंकर ने अग्नि की धारणा को रोक दिया। नंदी को आदेश दिया कि नंदी, इस अधोशस्त्र को बीच में रोक दो। और भगवान ने उस उपमन्यु की जान बचाई और कहा, इंद्र के रूप में मैं ही तुम्हारे पास आया हूं। उपमन्यु, मांगो, क्या मांगना है? भगवान ने अपना सुंदर दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है इंद्र को, उपमन्यु को। उपमन्यु ने कहा कि बोले प्रभु, आपकी भक्ति चाहिए। बाबा ने कहा, नहीं, तुम जो है दूध दही के लिए तपस्या की और दूध पीने के लिए, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए दूध दही भक्ष पदार्थों का समुद्र एक बनाऊंगा, वो तुम्हारे लिए सर्वत्र रहेगा। और वरदान मांग लो पुत्र। कहा, प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। तो भगवान ने भक्ति दिया और उस उपमन्यु को दूध का सागर प्रदान किया भगवान शिव ने। सोचो आप, दूध का सागर, दूध ही दूध। हाँ प्यारे भक्तजन, इस उपाख्यान को जो सुनता है वो सब सुख भोग करके परम पद धाम को जाता है। प्यारे भक्तजन, भगवान शिव की निंदा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है? शिव और राम, शिव और कृष्ण में कभी भेद मत करना, कभी अंतर मत करना, ठीक है? भगवान का अलग अलग अवतार हुआ है और अलग अलग स्वरूप में भगवान का सुंदर आगमन हुआ है, ठीक है? गंगा के तट पर काशीपुरी है, वहाँ सदा शिव की निवास स्थली है। अविमुक्त लिंग, कृतिवासेश्वर लिंग, तिल भंडारेश्वर, दशाश्वमेध लिंग, ये काशी में है। जब काशी जाओगे तो दर्शन मिलेगा आपको। गंगा सागर के संगम तट पर संगमेश्वर, कौशिकी के तट पर भूतेश्वर, नारीश्वर, गंडकी के तट पर बटुकेश्वर, फल्गु नदी के तट पर पुरेश्वर, उत्तर नगर में सिद्धनाथेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर। गोपेश्वर कैसे बने भगवान पता है ना? गोपी का रूप बना के आए थे वृंदावन में जब रास हो रहा था। और आज भी वहां उस गोपेश्वर शिवलिंग को सजाया जाता है गोपी की तरह। वृंदावन आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे। कितने लोग गए हो वृंदावन? नहीं गए हो? जाओगे वृंदावन तो 5 नवंबर को मेरी कथा है वहां वृंदावन में। 5 नवंबर को यहाँ से जाना है और वहाँ 6 को पहुंचेंगे। 7 तारीख को कथा चालू होगा। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह हमारे श्री राधे कृष्ण परिवार के द्वारा हो रहा है। तो जिनको जाना होगा वृंदावन धाम तो आप लोग चले चलना आप लोग, ठीक है? जिनको जिनको जाना रहेगा हमारे साथ वृंदावन। वृंदावन धाम में जो आनंद है वो मैं कहूँ कहीं नहीं है, जो आनंद वृंदावन में है। 2 बार कथा हो चुका है मेरा वृंदावन में, तीसरा कथा है वहाँ। बिल्कुल चलना आप लोग। यूट्यूब में मेरा नंबर डला हुआ है और यहाँ नरेश भैया और उमा शंकर भैया से संपर्क कर लेना जो वृंदावन जाओगे तो हमारे साथ। प्यारे भक्तजन, प्रयागराज अगर जाओगे तो वहाँ भगवान शिव का अलग अलग अवतार है। ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, शूलटंकेश्वर, माधवेश्वर। अयोध्या जाओगे तो वहाँ नागेश नाम का ज्योतिर्लिंग है। नागेश लिंग है, प्रसिद्ध लिंग है। सूर्यवंशी राजाओं ने स्थापना किया था, समझ रहे हो ना, नागेश ज्योतिर्लिंग का। जगन्नाथपुरी जाओगे तो वहां पर उत्तम सिद्धि देने वाला भुवनेश्वर लिंग है। पुरी गए हो आप लोग? नहीं गए हो? पुरी में भुवनेश्वर लिंग गए थे दर्शन करने? हाँ, आप लोग कहीं नहीं गए हो। लेकिन मैं हर साल बोलता हूँ कि चलना मेरे साथ करके, लेकिन आप लोग कोई तैयार नहीं होती हैं। बड़ी दुख की बात है। जाया करो, समय जब मिलता है तीर्थ जाने का। हम यूं ही पैसे ऐसे ही खर्च कर देते हैं, फिजूल खर्च पैसा होता है। और उसी पैसे को तीर्थ यात्रा में कहीं लगाया तो कितना पुण्य मिलेगा, सोचो आप। हाँ, तो प्यारे भक्तजन, भगवान के अनेक अनेक अवतार हुए हैं अलग अलग रूपों पर। अत्रीश्वर शिवलिंग का निर्माण हुए है, अनुसुईया मैया ने किया, अत्रि मुनि ने किया अत्रीश्वर शिवलिंग का निर्माण। आदि आदि शिव जी का बहुत सारा अवतार है और एक एक शिव के अवतारों की कथा अगर मैं बताऊं तो बहुत समय हो जाएगा। इसलिए 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसकी कथा बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सोमनाथ की कथा पहले आती है 12 ज्योतिर्लिंग में। किसकी कथा? सोमनाथ की कथा। सोमनाथ जी महाराज कैसे विराजमान हो? ये कहाँ है? गुजरात में, ठीक है? कहाँ पर विराजमान है? गुजरात में। प्यारे भक्तजन,
आपको बता दूं मैं, चंद्रमा की 27 पत्नियां थी। जो हम लोग नक्षत्र कहते हैं ना, मूल नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, मघा, ज्येष्ठा, रोहिणी नक्षत्र, ये सब चंद्रमा की पत्नी है। और ये सब जो है दक्ष की बेटियां हैं। दक्ष की 27 पत्नियों में से ये दक्ष जो है ना, चंद्रमा जो है रोहिणी को बहुत प्रेम करता था। किसको प्रेम करता था? रोहिणी को। और 26 की 26 जो है जाके अपने पिता से शिकायत की, पिताजी आपका दामाद हमारे पास नहीं बैठते हैं, ना ही बात करते हैं। दक्ष जाके समझाया अपने दामाद को कि बोले आप जो है ऐसा ना करो, सबको समय दिया करो, और सबको समय दिया करो। जब इनको समझाया गया तो प्यारे भक्तजन, चंद्रमा जो है नहीं माना। और चंद्रमा जब नहीं माने तब इनके ससुर ने इनको श्राप दे दिया, तुम अपनी सुंदरता पर अहंकार कर रहे हो, ऐसा कह करके श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि तुम्हारा सुंदरता खत्म हो जाए, कुष्ठ रोग हो जाए तुमको। अब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा तुम भगवान की आराधना करो। तो प्रभास क्षेत्र गुजरात में आकर के लिंग बना बना के पूजा करने लगा चंद्रमा जो है भगवान शिव की। शंकर जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहे मांगो चंद्रमा, क्या मांगना है? बोले प्रभु मेरा ये रोग दूर हो जाए। भगवान ने कहा रोग तो दूर हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी जो सुंदरता जो खत्म हो जाएगा, श्राप दिया है दक्ष ने, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन तूने मेरी भक्ति किया है, इसलिए तुम्हारी जो सुंदरता है वो बनी भी रहेगी। कैसे? बोले 15 दिन बना रहेगा और 15 दिन नहीं रहेगा। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में जानते हैं ना चंद्रमा को। तो वहां पर भगवान ने प्रार्थना किया भगवान से, चंद्रमा ने कि आप यहाँ स्थापित हो जाओ। तो वहां पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान जो है स्थापित हो गए। बोले सोमनाथ भगवान की। गुजरात में प्रभास क्षेत्र में भगवान का सुंदर प्यारे भक्तजन आगमन हुआ, विराजमान हुए जो है। सौराष्ट्र सोमनाथ श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। समझ रहे हो ना? तो सुंदर भगवान जो है विराजमान हुए सोमनाथ जी गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में। सोमनाथ जी का पूजन करने से क्या मिलता है प्यारे भक्तजन? सोमनाथ जी का पूजन करने से रोगों का नाश होता है। चर्म रोग, कुष्ठ रोग, ये सब दूर होता है। ठीक है, इसलिए सोमनाथ जरूर जाना आप लोग जो है। हाँ प्यारे भक्तजन, आगे आता है कथा जो है। सोमनाथ के बाद में दूसरे नंबर पर कौन से ज्योतिर्लिंग है? मल्लिकार्जुन। कौन से ज्योतिर्लिंग है? मल्लिकार्जुन। और मल्लिकार्जुन के बारे में भी मैंने आपको बताया है कल कथा में, सुने थे नहीं? कार्तिकेय जी जब पृथ्वी की परिक्रमा करने गए थे, परिक्रमा करके आए, देखा कि गणेश जी की शादी कर दी, माता पिता ने मेरी शादी नहीं किया। नाराज होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए और वहां पर बाबा का एक स्वरूप विराजमान हो गया मल्लिकार्जुन के रूप में। और आज भी वहां उस मल्लिकार्जुन में अमावस्या के दिन भोलेनाथ जी जाते हैं और पूर्णिमा के दिन माँ जाती है दर्शन करने। मल्लिकार्जुन, ठीक है। कहाँ है मल्लिकार्जुन? जो है श्री शैलम, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत। और मल्लिकार्जुन का दर्शन कर लेने से, पूजन करने से धन की प्राप्ति होती है। जननी गर्भ संभूतम कष्टम नाप्नोति वै पुनः, धन की प्राप्ति होती है। दूसरा, कामनाओं की पूर्ति होती है। तीसरे नंबर पर है जो ज्योतिर्लिंग, वो है महाकाल जी महाराज। कितने लोग गए हैं महाकाल? उज्जैन। नहीं गए हो? उस समय शिव महापुराण की कथा हुई थी तो मैंने कहा था उज्जैन में शिव महापुराण की कथा है मेरी, चलना। फिर भी तो आप लोग नहीं गए। हाँ, आप लोग तो नंबर रखे हुए, कांटेक्ट में हो सब। जहां जहां धामों में कथा जब होती तो चला करें आप लोग, ठीक है। उज्जैन बिल्कुल चलना, उज्जैन में जाते रहता हूँ, मेरा घर ही है, मान के चलो उज्जैन। जब समय मिलता है मैं बाबा के दरबार में पहुंच जाता हूँ हाजिरी लगाने। वृंदावन और एक उज्जैन, यहाँ से हमारा गहरा संबंध है। तो प्यारे भक्तजन, तीसरे नंबर पर है महाकाल जी महाराज, महाकालेश्वर भगवान। यहाँ पर 84 शिवलिंग है उज्जैन में। कैसे हुए 84 शिवलिंग बताता हूं मैं आपको, ठीक है। भगवान शिव को परम प्रिय अपनी नगरी का नाम है अवंतिका। उज्जैन को अवंतिका भी कहते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जो हैं पढ़ाई करने गए थे। सांदीपनि जी का आश्रम है वहाँ, ठीक है। किनका आश्रम है? सांदीपनि जी का।
इस अवंतिका नगरी में श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, उनके 4 पुत्र थे और चारों ही परम विद्वान थे। ठीक है, अवंतिका नगरी में, अवंतिका नगरी जो है ब्रह्म तेज से संपन्न था। इधर रत्नमाला पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था। कौन रहता था? दूषण। दूषण नाम का जो दैत्य रहता था, उस दुष्ट असुर ने बहुत भारी सेना लेकर के उज्जैन में आक्रमण कर दिया। उस समय चारों पुत्र जो है शिवलिंग बना के पूजा कर रहे थे और दूषण ने कहा, अगर तुम लोग मेरी पूजा नहीं करोगे तो मैं सब ब्राह्मणों को मार दूंगा। तो जहां शिवलिंग की पूजा कर रहे थे चारों ब्राह्मण, उसी स्थान पर भगवान महाकाल हुंकार चिल्लाते हुए, आवाज निकालते हुए प्राकट्य हो गए और उस दूषण नाम के दैत्य से युद्ध करने लगे बाबा जो है। लेकिन दूषण को यह वरदान प्राप्त था कि एक बूंद इसका खून जो है जब गिरेगा, एक बूंद खून जब गिरेगा तो उससे फिर दूषण नाम का राक्षस प्राकट्य हो जाएगा। एक बार कहीं अगर उसका खून टपका तो वो 84 रूप ले लेगा वो दूषण, ये उसको वरदान था। तो महाकाल भगवान ने अपनी बहन क्षिप्रा से कहा, क्षिप्रा जब मैं से युद्ध करूं तब तुम चली आना, और जब मैं युद्ध करूं तो जब इसका रक्त बहे तो उसको तुम पी जाना। अब महाकाल युद्ध करने लगे, मारे त्रिशूल से खून टपका, लेकिन क्षिप्रा को आने में लेट हो गया थोड़ा क्षिप्रा को आने में। और क्षिप्रा को आने में लेट हुआ, खून जो है जब जमीन पे पड़ा तो 84 शिवलिंग 84 दूषण बन गए। तो 84 दूषण को मारने के लिए भगवान महाकाल ने 84 शिवलिंग का रूप बनाया। तो 84 शिवलिंग उज्जैन में है। ठीक है, दूर दूर में स्थान में, और कहीं दूर दूर स्थान में अगर आप जाओ और दूर दूर स्थान में अगर आप दर्शन करने जाओ ना हो पाए तो कोई बात नहीं, घबराना मत। राम घाट में जाना, छोटा छोटा 84 शिवलिंग बनाए हैं, उसका दर्शन कर लोगे तो 84 शिवलिंग का दर्शन करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा राम घाट उज्जैन में। ठीक है, तो महाकाल की नगरी है उज्जैन, और महाकाल की जो नगरी है उज्जैन प्यारे, वहां पर आप लोगों को बिल्कुल जाना चाहिए दर्शन करने के लिए। महाकाल का दर्शन कर लेने मात्र से क्या होता है, महाकाल भगवान का दर्शन करने वालों को स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिनसे काल भी डरता है वो कौन है? महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उनका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो उज्जैन के राजा हैं महाकाल, और आज भी यहाँ प्रमाण है कि कोई मंत्री, कोई राजा वहाँ रात नहीं रुकता, कोई नेता वेता, समझ रहे हो ना, ये प्रमाण है उज्जैन का। उज्जैन में केवल महाकाल की चलती है, इसलिए बड़े बड़े नेता, ये प्रमाण है, क्योंकि वहाँ के राजा केवल महाकाल भोलेनाथ है। बोलिए आ रहा प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। हमारे बीच भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं छाया विधायक श्री मुकेश चंद्राकर जी उपस्थित हैं। कृपया उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। मुकेश भैया से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें मुकेश भैया जी का।